अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है कि कसर की नमाज कब शुरू होती है और कितने दिन वहां पर क़याम का इरादा हो, क्या उस दौरान सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं और अगर दौरान सफर कोई नमाज कज़ा हो तो कैसे अदा की जाएगी। ये चार सवाल हैं, चारों के अलग अलग जवाब हैं। पहले है कि नमाज कसर कब शुरू होगी। इसका जवाब ये है कि जब बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब कोई शख्स सफर का इरादा करे और वो सफर 48 माइल्स जो कि तकरीबन 78 किलोमीटर बनता है, इतना लंबा सफर हो, तो वो सफर के इरादे से जब अपना सफर शुरू करे तो अपने शहर से जब बाहर निकल जाता है तो उसकी कसर शुरू हो जाएगी और सफर के दौरान वो कसर ही पड़ेगा। दूसरा सवाल यह है कि कितने दिन वहां पर क्याम किया जाए तो कसर पड़ता रहेगा। 15 दिन अगर इरादा है 15 दिन का या उससे कम का तो इतने दिन वो वहां पे कसर ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसका इरादा है कि 15 दिन के बाद कि मैं अभी कल निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकलता नहीं, उसको मसला बन जाता है, आजकल आजकल करता है तो इससे 15 दिन से ज्यादा भी हो जाए तब भी वो कसर ही पड़ेगा। लेकिन जब इरादा मजबूत है, उसे पता है कि मैंने अब यहीं पे रहना है, तो उसके बाद वहां पर फिर 15 दिन के बाद वो कसर छोड़ के पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद अगला सवाल है कि क्या सफर के दौरान सुन्नतों को पढ़ना जरूरी है। जी ऐसा नहीं है कि आप सुन्नतें जरूरी पढ़ें, आपका दिल करता है तो पढ़ लें, वरना जरूरी नहीं है कि आप सुन्नतें पढ़ें। कसर सिर्फ फर्जों की होती है, सुन्नतों की कोई कसर नहीं है। अब यहाँ पर फजर की जो नमाज है उसमें आपको पता है कि दो फर्ज हैं तो उसकी कोई कसर नहीं होगी। मगरब में 3 फर्ज हैं, तीनों को पढ़ना है आपने। इशा में 2 फर्ज आते हैं, 3 वितर भी पढ़ेंगे और बाकी जोर असर की आप 2-2 पढ़ेंगे। इस तरीके से होगा। उसके बाद ये कि अगर दौरान सफर कोई नमाज कसर की कजा हो जाती है वो कैसे पढ़ेंगे। अगर कोई नमाज आपकी कजा हो गई है तो जब आप वापस अपने वतन आ गए हैं तो वहां पर आके जितनी नमाजें भी आपकी कजा हुई हैं वो आपने वो कसर की शक्ल में अदा करनी है, क्योंकि वो कसर के वक्त आपकी कजा हुई हैं, सफर के दौरान हुई हैं। ये नहीं ना कि आप देखें ना, एक बंदा है उसकी नमाजें कजा हुई हैं और वो सफर में चला गया है, नमाजें पहले की कजा तो वहां पे जाके दो दो शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो कजा आपकी सफर की हालत में है वो जब आप कजा पढ़ेंगे वो कसर की हालत में पढ़ेंगे। तो दीन हमारा बहुत आसान है। कुछ लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि समझ से बाहर बात है कि जनाब आप सुन्नतें भी जरूर पढ़ेंगे, आपने जनाब वो गैर मुक्ता भी पढ़नी है, मुक्ता भी पढ़नी है, ऐसे करना वैसे करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।